माई सेल्फ शुभम, थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो आज की डेट में मैं हजारों आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स को मेंटर कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, और इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट आज की डेट में आईआईटीज, एनआईटीज और इवन ट्रिपल आईटीज में गए। तो आज इस वीडियो के अंदर जेईई एडवांस के कुछ ऐसे टॉपिक्स आप सबसे डिस्कस करने जा रहा हूं जिन पे अगर आप फोकस कर लेते हो, इस लास्ट के टाइम पे अपने 100% एफर्ट्स डाल देते हो और जेईई एडवांस के अंदर 30% भी पेपर को अच्छे से ढंग से अटेम्प्ट करके आ जाते हो, तो आपके आईआईटी की सीट कहीं नहीं जा रही। तो आप सब जानते हो कि ये जो लास्ट का टाइम में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है हर एक जेईई एस्पिरेंट के लिए। जो आपने क्लास 11th में सपना देखा था आईआईटी का कि मुझे 2 साल बाद आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर में जाना है, ये लास्ट के टाइम की जो मेहनत है यही डिसाइड करेगी कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे नहीं। तो इस टाइम पे 10 प्रकार की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो, हर एक चैप्टर जो मैं बता रहा हूं उस पर अपने 100% एफर्ट्स डाल दो, पूरा एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, जितनी भी इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूं उनको फॉलो कर लो। आई गारंटेड आपके आईआईटी में सिलेक्शन गारंटेड है। तो यार, हाई वेटेज चैप्टर्स बताने से पहले एक फैक्ट बता देता हूं जेईई एडवांस को लेके, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा कि जेईई एडवांस के पेपर में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 30 से 40% पेपर को ढंग से आप अटेम्प्ट कर देते हो, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपके राइट होते हैं तो आप इजीली जेईई एडवांस क्वालिफाई कर दोगे और आपको कोई डिसेंट आईआईटी में एक अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो लास्ट के टाइम पे सिर्फ लिमिटेड सिलेबस पे फोकस करना है। ये नहीं कि हम पूरा सिलेबस लेके बैठ जाए, हर एक चैप्टर को स्क्रैच से पढ़ने लग जाए, नोट्स थ्योरी पढ़ने लग जाए। आपने ऑलरेडी जेईई मेंस का पेपर दिया है तो आपके मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स है उन पे, कंसेप्ट्स पे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बिल्ड हो रखी है। तो अब से इस लास्ट के जो 20 दिन है, जितना भी टाइम पढ़ रहे हो उसमें से मैक्सिमम 90% टाइम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे देना है और बाकी के जो 10% का टाइम है वो कंसेप्ट्स या फिर थ्योरी को पढ़ने में देना है। तो आज से जितना भी टाइम है, 90% टाइम में प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब क्वालिटी क्वेश्चन, एडवांस लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, तब जाके एडवांस में आपकी एक अच्छी रैंक आएगी। तो मेक श्योर आज से जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर का वेटेज जेईई एडवांस के पेपर में हाई होना चाहिए और वो आपके आईआईटी में सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा रहा है। तो इसके लिए हमारी टीम ने आईआईटी जेईई के जितने भी पिछले 10 साल के पेपर आईआईटीज ने तैयार करे उसको अच्छे से एनालाइज करा, उसके बेसिस पे एक लिस्ट बनाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के अंदर 8 से 10 चैप्टर है और इन चैप्टर पे फोकस आप कर लेते हो तो 180 प्लस मार्क्स जेईई एडवांस के अंदर आप इजीली स्कोर कर सकते हो। और ये जो चैप्टर्स हैं इसके अंदर मॉडरेट लेवल चैप्टर्स है, मतलब ये चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इनकी डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, प्लस इजी किल चैप्टर्स है जिन्हें 3 से 4 घंटे में आप इजीली निपटा सकते हो। तो ये चैप्टर्स पे आपको लास्ट के टाइम पे फोकस करना है। तो यार एक चीज बता दूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके आईआईटी में सीट पक्की हो जाएगी, बट हाँ, एक एक चीज अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपके आईआईटी जेईई की जर्नी कई हद तक आसान हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज रह जाएगी, वो है आपकी मेहनत। जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स आप डालोगे इस लास्ट के टाइम पे, उतने ही आईआईटी में आपके सिलेक्शन के चांसेस इस लास्ट के टाइम पे बढ़ जाएंगे। शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। पहले फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद इजिकल चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स में पहले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और हाई वेटेज चैप्टर है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, बिकॉज जेईई एडवांस का ऑलमोस्ट 15% के आसपास कवर करता है, बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर भी है थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स के अंदर भी है। तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास जेईई एडवांस का पूरा पेपर ये कवर करता है। तो ये चैप्टर आपको पक्का करना है। तो पिछले 5 साल के अगर आप पेपर देखो, स्क्रीन पे आपको लिस्ट दिख रही होगी, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन के आसपास थर्मोडायनेमिक्स से पूछे गए। मींस हर एक पेपर में 2 क्वेश्चन आपको थर्मोडायनेमिक्स से मिल जाएगा एडवांस के पेपर, तो पक्का करना है। उसके बाद सेकंड चैप्टर है दैट इज रोटेशनल मोशन। 8% के आसपास इसका वेटेज है जेईई एडवांस में। पिछले 5 साल के पेपर में 14 to 15 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए हैं रोटेशनल मोशन से। मींस हर एक पेपर में 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा रोटेशनल मोशन। तो ये भी पक्का करना है, ये भी बहुत ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद थर्ड है अपनी ऑप्टिक्स। इसके अंदर आपकी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों आ जाती है। तो ऑप्टिक्स का वेटेज देखें दैट इज 8% जेईई एडवांस में। पिछले 5 साल के पेपर में 15 क्वेश्चन के आसपास ऑप्टिक्स से आए, तो पक्का ऑप्टिक्स तो करनी है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर नहीं भी करी तो इसके लास्ट के टाइम पे आप कर सकते हो, इसके क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है दैट इज क्लास 12 का चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगेन इसका 7 से 8% वेटेज है। इसके अंदर आपका कैपेसिटेंस भी आ जाता है, तो 8% के आसपास इसका वेटेज है। पिछले 5 साल के पेपर में 10 से 11 क्वेश्चन इससे भी पूछे गए हैं। उसके बाद फिफ्थ है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगेन 8% वेटेज है इसका एडवांस में। 10 to 11 क्वेश्चन एडवांस में इससे पूछे गए पिछले 5 साल में। उसके बाद सिक्स्थ चैप्टर है दैट इज फ्लूइड। ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है और रोटेशनल मोशन भी डिफिकल्ट लगता है। तो इट्स अप टू यू। अगर आप करना चाहते हो, पहले अगर आपने ये चैप्टर कर रखे
तो डेफिनेटली करो। अगर आपने पहले ये चैप्टर रोटेशनल मोशन और फ्लूइड नहीं कर रखा तो मत करो। तो फ्लूइड्स का वेटेज है 6% जेईई एडवांस के बाद। उसके बाद सिक्स्थ एंड लास्ट मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर जेईई एडवांस का, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट। इन दो टॉपिक्स का भी 8% वेटेज है जेईई एडवांस के अंदर। तो पिछले 10 साल में इनके अंदर से 30 से 40 क्वेश्चन इन दो टॉपिक से पूछे गए, तो ये आपको पक्का करना है। तो उसके बाद इजिकल टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं फिजिक्स के। तो 7th चैप्टर है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। मतलब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपके जेईई एडवांस में 3 चैप्टर आते हैं और इनका वेटेज है 7 to 8%। और सच बता रहा हूं, आपकी फिजिक्स के वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये जो 3 चैप्टर आते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं छोड़नी। 8% इसका जेईई एडवांस के अंदर वेटेज है। उसके बाद 8th टॉपिक है दैट इज वर्क, पावर, एनर्जी और लॉज ऑफ मोशन। दोनों चैप्टर एक दूसरे से थोड़े बहुत रिलेट करते हैं, इसलिए एक पॉइंट में डाला है। ये दो टॉपिक्स 4% ईच, मींस टोटल 8% के आसपास जेईई एडवांस के पेपर क्वेश्चन कवर करते हैं। तो वर्क, पावर, एनर्जी और लॉज ऑफ मोशन इजिकल टॉपिक्स है। उसके बाद 9th है आपका ग्रेविटेशन और 10th है आपके सबसे इजीएस्ट चैप्टर फिजिक्स है दैट इज यूनिट्स, डायमेंशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनका वेटेज है ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन के आसपास, मींस हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में जेईई एडवांस के देखने को मिल जाएगा। तो ये थे आपकी फिजिक्स के 10 मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर्स जिनकी डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है अदर चैप्टर के कंपैरिजन में, प्लस इजिकल चैप्टर जिन पे आपको फोकस करना है। तो एक चीज बता दूं, लास्ट के दिनों में सिर्फ हमें क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ज्यादा से ज्यादा। हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक ले लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं 3 बुक्स का लिंक डाल दूंगा, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, मैथ्स की अलग। उसके अंदर हर एक टॉपिक को लेके 100 से लेके 200 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के आपको मिल जाएंगे और सॉल्यूशन के साथ वहां से आप क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप चेकआउट कर सकते हो। यार अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। आप सब जानते होंगे कि एडवांस के अंदर केमिस्ट्री सबसे ज्यादा हाई वेटेज सब्जेक्ट है। सिर्फ केमिस्ट्री पे अगर आप फोकस करते हो तो डेफिनेटली जेईई एडवांस के अंदर आपके स्कोर को ये बूस्ट करेगी। जो मैं चैप्टर्स फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के बता रहा हूँ, भले 1-2 चैप्टर जो डिफिकल्ट है फिजिक्स और मैथ्स के रह जाए, बट केमिस्ट्री का एक भी चैप्टर मत छोड़ना जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। हर एक चैप्टर को मास्टर कर लेना, उनके क्वालिटी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पक्का कर लेना। तो केमिस्ट्री पे हमें मैक्सिमम टाइम देना है लास्ट के दिनों में, अगर जेईई एडवांस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर दैट इज पी ब्लॉक। सबसे ज्यादा इसका हाई वेटेज है केमिस्ट्री का जेईई एडवांस के अंदर। 9 to 10% के आसपास इसका वेटेज है जेईई एडवांस के पेपर में पी ब्लॉक। ऑलमोस्ट पी ब्लॉक की बात करें तो जो क्लास 12th वाला पोर्शन है पी ब्लॉक का, उस पर ज्यादा फोकस करना है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पिछले 5 साल के पेपर आप देख सकते हो स्क्रीन में, 17 to 18 क्वेश्चन आपके पी ब्लॉक से आए। तो इसको नहीं छोड़ना, पी ब्लॉक पक्का करना। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है अगेन थर्मोडायनेमिक्स। आप देख सकते हो यहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज 7 to 8% है। पिछले 5 साल के पेपर में 10 क्वेश्चन के आसपास, मीन्स हर एक पेपर में 2 क्वेश्चन पक्का पूछे गए। तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पक्का करनी है। ऑलमोस्ट 15% के आसपास ये आपके पेपर को कवर करती है एडवांस के। तो थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद थर्ड चैप्टर आ जाता है दैट इज एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। देख सकते हैं पिछले 5 साल के पेपर में 20 से 21 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से पूछे गए और मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड से पूछे गए। तो ऑर्गेनिक के बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसे भी नहीं छोड़ना। तो इसका भी बहुत ज्यादा वेटेज है। उसके बाद फोर्थ है दैट इज हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रो केमिस्ट्री एंड फिफ्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इन 2 चैप्टर्स की बात करें तो पिछले 5 साल के पेपर में हर एक चैप्टर से 8 क्वेश्चन पूछे गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 8 और केमिकल काइनेटिक्स से 8। उसके बाद 6th चैप्टर, लास्ट हाई वेटेज चैप्टर केमिस्ट्री का एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स। इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन पिछले 5 साल में जेईई एडवांस के अंदर पूछे गए। तो अब आते हैं केमिस्ट्री के इजिकल चैप्टर्स पे, जो मैं आपको इजिकल चैप्टर्स बता रहा हूँ। अगर आपने पहले जेईई मेंस की प्रिपरेशन करी है तो सिर्फ इनके लिए आपको क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बस इट्स मोर देन इनफ। एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। तो फर्स्ट इजिकल चैप्टर दैट इज 7th टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डीएफ ब्लॉक। दोनों को एक में डाला है बिकॉज बहुत इजी चैप्टर्स है, मॉडरेट चैप्टर है। इनसे देखें पिछले 5 साल के पेपर में तो 17 क्वेश्चंस इन 2 टॉपिक से पूछे गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएफ ब्लॉक। पक्का करना है। उसके बाद 8th है आपका वेरी इजी चैप्टर सॉल्यूशंस। इससे बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन करने। अगेन 5 ईयर के पेपर में 8 क्वेश्चन इससे पूछे गए। 9th है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 7 से 8 क्वेश्चन पिछले 5 साल के पेपर में पूछे गए। और 10th है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन। ये तो आप सबने कर रखा होगा, ऑर्गेनिक की फाउंडेशन। अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन नहीं आती
आप क्लास 12 की ऑर्गेनिक का एक भी चैप्टर ढंग से नहीं कर पाओगे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन का वेटेज देखें तो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस के आसपास पिछले 5 साल के पेपर में पूछे गए, तो आपको ये 2 टॉपिक्स भी पक्का करने। तो एक लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर अल्ट्रा इजी किल चैप्टर्स जो आपके केमिस्ट्री के अंदर आते हैं वो डाल रखे हैं। सारे टॉपिक्स को एक ही पॉइंट में डाल रखा है, बिकॉज हर एक टॉपिक को 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा करने में, तो पक्का करना है। तो फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर आ गया पॉलीमर्स, सेकंड आ गया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, थर्ड है आपका बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन करना है। उसके बाद फोर्थ है आपका सरफेस केमिस्ट्री और फिफ्थ है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो देखें ये जो 5 चैप्टर्स आपको बताए, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर ऑर्गेनिक के, एक चैप्टर को छोड़ के, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो ये थे आपके केमिस्ट्री के 11 मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर्स और इजिकल टॉपिक्स जिन पे आपको फोकस करना है जेईई एडवांस 2022 के लिए। तो अब आते हैं मैथ्स पे, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जेईई एडवांस का, और सच में ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। अगर आपने 2 साल सच में मेहनत करी है जेईई एडवांस के लिए, तब जाके आप मैथ्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन ढंग से कर पाओगे, वरना तो मैथ्स के क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है, आउट ऑफ द बॉक्स आती है मैथ्स। तो मैथ्स के लिए आपको कुछ लिमिटेड चैप्टर्स बताऊंगा। और एक चीज बता दो, अगर आपका जेईई एडवांस की प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुई तो टारगेट लेके चलो कि मुझे मैथ्स में सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना। तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको 12 मार्क्स के आसपास 12+ मार्क्स लाना पड़ेगा एडवांस के पेपर में मैथ्स में। तो टारगेट लेके चलो कि सिर्फ उन चैप्टर्स को मैं कर लूं जिससे मेरे 12 से लेके 20 नंबर मेरे मैथ्स में बन जाए। बस स्कोर बढ़ाने के लिए हमारे पे फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो इस तरीके से आपके मैथ्स की कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगी, प्लस आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा लास्ट के दिनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करने का, जो कि आपके स्कोर को बढ़ाएगी जेईई एडवांस के अंदर। तो बात कर लेते हैं हाई वेटेज चैप्टर्स की मैथ्स की। तो फर्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी, इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसका वेटेज देखे तो 8% के आसपास है। हर एक पेपर में 2 क्वेश्चन आपके पिछले 5 साल के पेपर में आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी पक्का करना है। सेकंड चैप्टर है आपका कैलकुलस का, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 से 11% इसका वेटेज है जेईई एडवांस के पेपर में। हर एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो ये भी चैप्टर पक्का करना है। उसके बाद थर्ड आपका आ गया 3D वेक्टर, इसका है वेटेज 10% के आसपास। मैथ्स का सबसे हाई, वन ऑफ द हाई वेटेज चैप्टर है 3D और वेक्टर, पक्का करना है। उसके बाद फोर्थ आपका आ गया डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों को एक में डाल दिया बिकॉज कैलकुलस के है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों टॉपिक ही 11% के आसपास इनका वेटेज है जेईई एडवांस के पेपर में, तो ये भी पक्का करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है जेईई एडवांस का, तो पक्का करना है। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो है सबसे इजी किल चैप्टर है एडवांस के सिलेबस का मैथ्स में, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसका वेटेज है 8% के आसपास, मतलब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से आपको 2 क्वेश्चन के आसपास एडवांस के पेपर में मिल जाएगी। तो ये थे आपके 5 से 6 मैथ्स के हाई वेटेज चैप्टर जिन पे आपको फोकस करना है। और टारगेट ये लेके चलो कि मैथ्स में सिर्फ मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाए, और स्कोर बढ़ाने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे पाऊं। जितने भी आपको चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के हाई वेटेज चैप्टर्स बताए, इनका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके बेसिस पे इन चैप्टर्स पे फोकस करो। और वहां आपको इन चैप्टर्स का वेटेज भी डाल रखा होगा, तो उसके बेसिस पे आप प्रिपरेशन करो। जो चैप्टर्स आपने पहले नहीं टच करे, इनमें से उन चैप्टर्स को बिल्कुल मत टच करना। जो आपने मेंस लेवल पे जिन पे पकड़ बन रखी है, सिर्फ उन चैप्टर्स पे फोकस करो। और टाइमली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। हर रोज एक मॉक टेस्ट एडवांस लेवल का प्रॉपर 6 घंटे का देना है। और एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा जाने से पहले, जितने एफर्ट्स, जितनी मेहनत आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में इन लास्ट के दिनों में डाल सकते हो, डाल दो। तो आई होप ये वीडियो आपके आईआईटी जेईई की जर्नी को कई हद तक आसान करेगी। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक जेईई का नहीं ज्वाइन करा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, वहां से ज्वाइन करो। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जय हिंद।